तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग में हमास की हुई संयुक्त राष्ट्र में जीत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हार गया अमेरिका। इजराइल फिलिस्तीन के साथ खुलकर आए रूस चीन। अमेरिका इजराइल के प्रस्ताव पर लगाया वीटो। इजराइल अमेरिका का रो रो कर बुरा हाल। मुस्लिम देश कतर से मोदी सरकार को लगा झटका। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व भारतीय नेवी अफसरों को सुनाई गई मौत की सजा। कतर ने लगाया था इन पर जासूसी का आरोप। इजराइल हमास की जंग में जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों से हमास ने की अपील। कहा नमाज पढ़ने के बाद राफा बॉर्डर खुलवाने के लिए घर से निकलकर मुसलमान करे दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन। इजराइल हमास की जंग को लेकर ईरान ने अमेरिका को फिर दिखाई आंख। कहा अगर इजराइल ने बमबारी गाजा पर नहीं रोकी तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा, कर देंगे इजराइल को तबाह। कनाडा में फिर से भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई। दशहरे पर खालिस्तानियों ने तिरंगे में लिपेटकर प्रधानमंत्री मोदी का जलाया पुतला। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। सीतापुर जेल में आजम खान ने कांग्रेस नेता अजय राय से मिलने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गिरा अमेरिका का प्रस्ताव। फिलिस्तीन के साथ खुलकर आए रूस और चीन। अमेरिका इजराइल के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का प्रस्ताव फेल हो गया। रूस और चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगाते हुए इसे खारिज करा दिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव में गाजा में मानवीय सहायता रोकने का आह्वान किया था। इस प्रस्ताव में हमास हमले की कड़ी निंदा की गई थी। इसके साथ ही सभी बंधकों को तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के इस प्रस्ताव को रूस, चीन और यूएई ने खारिज करा दिया और इसके खिलाफ वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूस और चीन ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। इससे अमेरिका काफी नाराज है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका किस तरह से एक आतंकवादी देश बन चुका है और गाजा के लोग की जो मानवीय सहायता हो रही है, खाने पीने का जो सामान उनके पास तक पहुंच रहा है, उस पर भी अब अमेरिका इजराइल के कहने पर रोक लगाने के लिए तैयार है। लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में रूस और चीन खुलकर आए और इन्होंने वीटो कर दिया और फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया, जो अमेरिका इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश कतर से मोदी सरकार को लगा झटका। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को सुनाई गई मौत की सजा। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश कतर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारत के नेवी अफसरों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। कतर की अदालत के इस फैसले पर मोदी सरकार ने हैरानी जताई है। भारत सरकार की ओर से गुरुवार को कहा गया है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाशी की जा रही है। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व अफसर पिछले साल अगस्त से ही कतर जेल में बंद है। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व अफसरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। यानी कतर ने आरोप लगाया था कि ये भारत से कतर की जासूसी करने आए हैं। इसी मामले में कतर की सरकार ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है, यानी इन सभी को फांसी दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से कहा जुमे की नमाज के बाद पूरी दुनिया में करे विरोध प्रदर्शन, खुलवाएं राफा बॉर्डर। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद इस्लामिक देशों के लोगों से अपील की है कि हमास ने फिलिस्तीनी, अरबों और मुसलमान से राफा बॉर्डर क्रॉस खोलने के लिए इस शुक्रवार विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। अपने टेलीग्राम चैनल पर हमास ने लिखा कि हमास का लक्ष्य है गाजा पट्टी में नागरिकों, बच्चों, महिलाओं की जान बचाने के लिए क्रॉसिंग खोलने और तत्काल राहत और चिकित्सा सहायता और ईंधन लाने के लिए हर तरह से दबाव डालना है। हमास ने लोगों से कहा है कि वे राफा क्रॉसिंग खोले और गाजा के लिए नरसंहार के युद्ध को रोके जाने के नारे लगाएं। वहीं आपको बता दें कि गाजा में हमास ने कहा है कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद दुनिया भर के मुसलमान अपने घरों से निकलें और इजराइल अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें और राफा बॉर्डर खुलवाने की मांग रखें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश ईरान ने फिर से दिखाई लाल आंख। कहा इजराइल ने अगर हमले नहीं रोके तो मुसलमान घुस कर करेंगे हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को फिर से धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनोई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाजा में इजरायली हमले जारी रहे तो मुसलमान और प्रतिरोधी ताकतों को कोई नहीं रोक पाएगा। खामनोई ने गाजा पर इजराइल हमले का जिम्मेदार अमेरिका को बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि अगर ये हमले नहीं रुके तो जंग और बढ़ेगी। मुसलमानों की ताकत को कोई नहीं रोक पाएगा और मुसलमान मिलकर पूरे इजराइल अमेरिका पर हमला कर देंगे और ये दोनों को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इनके हमले से पहले ही गाजा पट्टी में बमबारी अमेरिका इजराइल से रुकवा दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा में फिर भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई। दशहरे पर खालिस्तानियों ने तिरंगे में लिपटे प्रधानमंत्री मोदी का जलाया पुतला। जय दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नाक तले एक बार फिर से भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जो मोदी और प्रधानमंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खालिस्तानी समर्थकों ने ओटावा में दशहरा पर्व वाले दिन तिरंगे में लिपटे प्रधानमंत्री मोदी व भारतीय दूतावास के अधिकारियों के पुतले जलाए। इन्हें जलाते समय खालिस्तान भारत और हिंदू विरोधी नारे भी लगाए गए थे। इस घटना के बाद से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर से घिर गए हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह इसी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा में पुतला फूंका गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। आजम खान ने अजय राय से मिलने से मना कर दिया। सीतापुर जेल में बंद है सपा नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीतापुर जिला कारागार में बंद पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात करने से मना कर दिया है। आजम खान के इसके साथ ही संदेश भी भेजा है कि वो किसी भी राजनेता से नहीं मिलना चाहते हैं। आजम खान के अजय राय से मिलने से इनकार करने के पीछे एक वजह जेल मेन्यू है, जिसके मुताबिक एक पखवाड़ा में केवल 2 बारी मुलाकात संभव है। बुधवार को आजम खान का बेटा उनसे मुलाकात कर चुका था। अब इस पखवाड़े में सिर्फ एक मुलाकात ही बचा है, जो आजम ने परिवार के लिए बचा रखा है। अजय राय से मिलने से आजम के इनकार से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात के लिए प्रशासन को पत्र लिखा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने सतपाल मलिक से खुलवाई बीजेपी की पोल। बीजेपी के लिए सतपाल मलिक ने सवाल खड़े किए, कहा अडानी के पास है सारा सरकारी पैसा। जो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के बीच बातचीत का वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया है। 28 मिनट के बातचीत में राहुल और सतपाल मलिक ने पुलवामा हमला, मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। मलिक ने राहुल गांधी से कहा कि चुनाव में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि अब मोदी सरकार नहीं आएगी। वीडियो को कैप्शन देते हुए एक्स पर राहुल गांधी ने पूछा कि क्या ये संवाद ईडी सीबीआई की भाग दौड़ बढ़ा देगा। पुलवामा, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल, पूर्व सांसद और किसान नेता सतपाल मलिक जी का साथ दिलचस्प उन्होंने चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में वापस अनुच्छेद 370 लागू करने की बात की और जो है कई आरोप बीजेपी पर लगाए और कहा कि अडानी के पास मोदी सरकार का सारा सरकारी पैसा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा झटका। भाजपा के नेता की पीट कर हत्या। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भाजपा नेता को बदमाशों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। देर रात भाजपा नेता अधीर सरकार दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन कर घर जा रहे थे। देर रात शांतिपुर थाना अंतर्गत जियापुर इलाके में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने अधीर सरकार पर हमला कर दिया। हमले में अधीर सरकार पूरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अधीर सरकार को नदिया जिले के महकमा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा नेता की मौत की खबर सुनते ही कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया।
2024 के लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ गया है। इस सर्वे में दोस्तों 300 प्लस सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार बना रही है, जबकि बीजेपी 200 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटें जीतकर इतिहास भारत में रच रही है।